नमस्कार, मैं डॉक्टर ओजस्वी एस अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गाउट के बारे में। गाउट एक ऐसी कंप्लेन है जो आज के टाइम में हम देख रहे हैं काफ़ी लोग इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम हो चुकी है। बहुत ज़्यादा लोगों को ये अफेक्टेड हो रही है। तो चलिए हम जानते हैं कि गाउट होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और इसमें कौन कौन से जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं और इसमें हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और हमें कैसे पता चलता है कि हमें गाउट है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं गाउट होता क्या है। जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड के लेवल्स बढ़ जाते हैं तो हमें गाउट की प्रॉब्लम आती है। और उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स जैसे होते हैं कि जो भी हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग होता है, पेन होता है, स्टिफनेस स्टिफनेस भी मिलती है। आपको बर्निंग सेंसेशन मिलेगा। बर्निंग सेंसेशन मतलब जब आपको थोड़ी सी जलन भी वहाँ मिलेगी, वहाँ पे बहुत गरम गरम सी फीलिंग आएगी। जब भी आप उन जॉइंट्स को ऐसे टच करके देखेंगे तो आपको वहाँ पे फीलिंग आएगा कि वो रैदर दैन अदर एरियाज़ आपकी बॉडी के वहाँ पे वो ज़्यादा गर्म लग रहा है आपको, वो पर्टिकुलर जॉइंट बहुत गर्म है अदर जॉइंट्स या अदर स्किन एरिया के वेरास करके आपको वो बहुत गर्म मिलेगा। ये होती है जॉइंट की कंप्लेंट्स। अब इसमें क्या क्या होता है कि मेल्स ज़्यादातर इफ़ेक्टेड होते हैं। फीमेल्स में मोस्टली ये कंप्लेन आफ्टर मीनोपॉज आती है, बट आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि फीमेल्स को भी ये कंप्लेंट्स पहले आनी स्टार्ट हो चुकी है। मेरे पास ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिन्हें पहले ही ये मीनोपॉज से पहले ये प्रॉब्लम आ चुकी है। तो जो गाउट होता है इसका यूरिक एसिड जो होता है उसमें नॉर्मल रेंज क्या होती है। जब भी आप टेस्ट कराते हैं तो उसकी क्या क्या नॉर्मल रेंज आनी चाहिए। फीमेल्स में ये 2.4 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है और मेल्स में ये 3.4 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। ये नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर इस रेंज के बीच में आपकी अगर यूरिक एसिड की रिपोर्ट्स आ रही हैं दैन यू आर नॉर्मल, आपको कोई यूरिक एसिड की कंप्लेन नहीं है। पर इससे ज़्यादा अगर आ रही है तो मतलब आपको यूरिक एसिड की कंप्लेन है, आपको यूरिक एसिड आपकी बॉडी में ज़्यादा है। और जो हमें जो पेन जो बेसिकली उठता है जॉइंट में, उसकी वजह ये होती है कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जब यूरिक एसिड ज़्यादा होने लगता है तो उसकी क्रिस्टल्स ना हमारे जॉइंट्स में जाके इकट्ठा होने लगते हैं, कलेक्ट होने लगते हैं। तो जब ये कलेक्ट होते हैं तो इसकी वजह से हमारे जॉइंट्स में पेन उठता है। कौन कौन लोग इससे अफेक्टेड हो सकते हैं या प्रोन हो सकते हैं जिनको सबसे पहले यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स मतलब पकड़े, तो उनको ये हो सकता है जो लोग ओबीस पेशेंट होते हैं, जो थोड़े हेल्दी पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है उनको ध्यान देना। अपना वेट कम करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब आप ओवर वेट होते हैं तो आपका मतलब लाइफस्टाइल आपकी बहुत डिफरेंट हो जाती है, आप थोड़ा चलते फिरते भी कम हो जाते हैं। तो इस वजह से आपको यूरिक एसिड की कंप्लेंट्स आ सकती हैं। जो डायबिटीज़ है, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उन्हें भी यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आ सकती है। या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में गाउट की कंप्लेंट्स रही हैं, फैमिली से या जेनेटिक्स में चली आ रही हैं, तो उन्हें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। या जिनको हाइपरटेंशन रहता हो, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता हो, उन्हें भी गाउट की कंप्लेंट्स आ सकती हैं। और जिन्हें भी किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ेज़ हो, पर्टिकुलरली किडनी स्टोन्स अगर किसी को है तो उन्हें ध्यान देना चाहिए कि उन्हें गाउट की कंप्लेंट्स ना आए, क्योंकि ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि उन्हें गाउट की कंप्लेंट्स या यूरिक एसिड लेवल्स उनकी बॉडी में बढ़ें और उन्हें गाउट की कंप्लेंट्स स्टार्ट हो जाए। तो हम ये जानते हैं कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। जो भी अगर किसी को गाउट है तो उन्हें क्या क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि आपको प्रोटीन की डाइट, जो भी आपकी प्रोटीन वाली जो डाइट होती है, उन्हें आपको लेस करना होगा, लेस प्रोटीन्स करने होंगे आपको अपनी डाइट में। जैसे कि जब भी अगर आप एग खा रहे हैं तो एग योक निकाल दीजिए, क्योंकि ये जो येलो पार्ट होता है एग का वो हाई प्रोटीन होता है, उसमें बहुत प्रोटीन होता है, वो आपको निकाल देना चाहिए जब भी आप एग खाइए। अगर आप एग खाते हैं तो सी फूड आपको नहीं खाना है क्योंकि इट इज़ वेरी हाई इन प्रोटीन। फ़िश जो भी है नहीं खाने हैं। नॉन वेजिटेरियन जो भी लोग हैं, आपको नॉन वेज फूड नहीं खाना है, आपको वो सब चीज़ें छोड़नी है। चिकन कुछ भी हो गया आपको नहीं खाना है, बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ प्रोटीन्स एंड इट कैन हार्म यू, इट कैन रेज द यूरिक एसिड लेवल्स इन योर बॉडी। सो आपको नहीं खाना है। अल्कोहल नहीं लेना है। कैफिनेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा हो गया, जितने भी सोडा ड्रिंक्स हो गई वो आपको नहीं लेनी है। कैफिनेटेड कॉफ़ी हो गई, ये आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। शुगरी फूड्स जितने भी हो गए लाइक केक, पेस्ट्रीज़ या जितना जंक फूड हो गया, वो सब आपको नहीं लेनी है। एंड दालों में, दाल देखिए प्रोटीन से रिलेटेड होती है, दाल में हाई प्रोटीन कंटेंट माना जाता है, तो आप दाल लीजिए, क्योंकि आप डाइट से ऐसे तुरंत दाल हटाना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। तो आप थोड़ी थोड़ी दाल लीजिए, ये नहीं कि आप बिल्कुल ही हटा दीजिए, थोड़ी क्वान्टिटी में दाल लीजिए। अरहर की दाल लेकिन पर्टिकुलरली मैं आपसे कहूँगी मत लीजिए, बिकॉज़ उसमें गाउट की कंप्लेंट्स बढ़ाने की क्वांटिटीज़ होती हैं, तो प्लीज़ आप मत लीजिए ऐसा। कि जिनको भी गाउट की कंप्लेंट्स आ रही है तो अरहर दाल तो आप बिल्कुल भी मत लीजिए। एंड फ्राइड फूड हो गया,
क्योंकि फ्राइड फूड की वजह से आपका वेट बढ़ने के चांसेस रहेंगे। तो बिल्कुल भी फ्राइड फूड नहीं लेना है। जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो भी खाइए आप घर का खाइए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आप जो भी बाहर का खाएंगे इट कैन इफेक्ट योर बॉडी और आपका फैट इंक्रीज़ होगा। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें वेट तो सबसे पहले कंट्रोल करना होता है गाउट कीप में, क्योंकि उसमें जॉइंट्स की प्रॉब्लम आती है, जॉइंट्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो रेगुलर एक्सरसाइज और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ओबीस पेशेंट के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस बात का हमें बहुत ध्यान देना है। हम क्या क्या खा सकते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी हरी सब्जियां हैं बिल्कुल खाइए, बहुत ज़रूर से खाइए, क्योंकि इट इज़ वेरी गुड। आप फ्रूट्स खाइए, सीजनल फ्रूट्स जितने भी हैं ज़रूर से खाइए। एप्पल, पपाया, चेरीज़, बनाना, पाइनएप्पल, कीवी, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज़, बेरीज़ जितनी भी हैं, ग्रेप्स हैं, सब खाइए। आप कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कि आप नहीं खा सकते। योगर्ट लीजिए, दही खाइए बहुत, दही इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। आप पीस खाइए, मटर खाइए, कॉलीफ्लावर खाइए, कैबेज खाइए, मशरूम खाइए, लेमन नींबू ज़रूर से खाइए, टोमेटोज़ खाइए, कैरेट, जिंजर, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। बट जिन भी चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा है वो चीज़ें आपको थोड़ी अवॉइड करनी है। एंड नट्स में आप वॉलनट्स खाइए, वॉलनट इज़ वेरी गुड फॉर योर जॉइंट्स, ज़रूर से खाइए वॉलनट। सुबह को एक वॉलनट भिगो दीजिए, ओवरनाइट के लिए भिगो दीजिए, और वो वॉलनट सुबह को आप खाइए, उसका पानी हटा दीजिए। बस वॉलनट जो होता है, जो अखरोट आपने भिगोया है पूरी रात के लिए, वो आप खा लीजिए, एक पूरा लेकिन खाइएगा। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर जॉइंट्स। आंवला खाइए, और स्पाइसेस में आप टर्मरिक लीजिए। स्पाइसी फूड बिल्कुल भी मत लीजिएगा, प्लीज़ अवॉइड स्पाइसी फूड फॉर योर, एंड ये सारी चीज़ें खाइए, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। बट इस एक बात का आप ध्यान दीजिए, जो भी मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ दैट आर ऑफ गाउट, बट अगर आपको ऐसी कोई भी कंप्लेंट्स आ रही हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि सबसे पहले आप अपने टेस्ट कराइए, आप अपने यूरिक एसिड का टेस्ट कराइए, सजेस्टेड बाय योर डॉक्टर। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और वो जब आपको यूरिक एसिड का सजेस्ट कर रहे हैं तब आप ज़रूर से आप यूरिक एसिड की टेस्ट कराइए, एंड चेक व्हाट आर योर यूरिक एसिड लेवल्स, एंड फर्दर मोड ऑफ ट्रीटमेंट आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डायरेक्ट ऐसे ही आप इन चीज़ों को अप्लाई करना मत स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं आपसे बार बार इसी चीज़ के लिए बोलूँगी कि ज़रूर से टेस्ट ज़रूर से कराएँ, बिकॉज अगर आप लैब इन्वेस्टिगेशंस नहीं कराएंगे तो ये फिर ये एक हैबिट हो जाती है पेशेंट्स में कि वो टेस्ट नहीं कराते और बस ऐसे ही चीज़ें लेना स्टार्ट कर देते हैं देख के। पर ऐसा बिल्कुल मत करिए, टेस्ट ज़रूर से कराइए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।